जय हिंद जवानों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनजी डिफेंस एकेडमी में। आज हम अपनी सफलता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 51 से लेकर 75 तक हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ये प्रक्रिया हमने महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली है। संविधान से ली है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति और समाधान की शक्ति। आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसका डिस्क्रिप्शन है नीचे। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। महाभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, शर्त 14 दिन पहले लिखित सूचना दी गई हो। 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का योगदान था? सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय का मुख्य योगदान था। सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई थी। समाप्त की गई थी और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से यह गुजरती है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है। भारत को उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में बांटती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे जयदेव, और बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद में कृष्ण और राधा की भक्ति के रस का वर्णन किया है। ये पश्चिम बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की है 12वीं शताब्दी में जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लाउड माउंटबेटन के प्रयास से हमने सती प्रथा
खत्म की। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1905 में। तो 5। और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लेकर आया। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लेकर आया। और लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारत में पहली रेल सेवा प्रारंभ की, जो पहली रेल मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। ठाणे चलाई गई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय सुशासन का प्रस्ताव रखा था। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना, दशकीय जनगणना शुरू हुई थी। लॉर्ड रिपन को ही जनगणना का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। सांबर झील भारत में कहाँ है? सांबर झील भारत में राजस्थान में है। और ये वुलर और डल झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। अब इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह विवर्तनिक गतिविधियों के कारण बनी है। इसमें झेलम नदी का पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी और सी, सॉरी। और राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में गौरी की हार हुई थी। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी ने जीता था। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हरियाणा के तराइन क्षेत्र में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। और इस संगम वंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का राय थे। इनकी राजधानी हम्पी कर्नाटक में थी। और संगम वंश के 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। इनने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बर्गिज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चोरा चोरी घटना के बाद वापस ले लिया था। चोरा चोरी घटना 1922 में हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फरवरी 1922 में गोरखपुर में चोरा चोरी गांव में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था।
फरवरी 1922 में गोरखपुर के चोराचोरी गांव में उग्र भीड़ से पुलिस थाने में आग लगाई, जिससे दुखी होकर गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? ये नंबर ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, हाँ सबसे निचली परत है और सघन परत है, सबसे सघन परत है, इसी डेंस परत है। इसी परत में बादल, बारिश, ओले गिरना और बिजली चमकना जैसी घटना होती हैं। बादल, बारिश, ओले गिरना और बिजली चमकना जैसी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसे मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह आकार में पृथ्वी के समान है और सूर्य के बाद आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। सूर्य के बाद आकाश में सबसे चमकीला पिंड है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। यह आकार में पृथ्वी के समान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महत्वपूर्ण विवरण इसका ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, लेकिन इसका 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा अधिकृत या नेशनलाइज कर लिया गया था। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये यूनेस्को में भी शामिल है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दुनिया का एक सींग वाला गैंडे के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, लेकिन अब्दाली की जीत हुई थी।
1761 में हुआ था, 14/9/1761 में हुआ। इसमें मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने किया था, लेकिन अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 2012 में हुई, वो 2015 में हुई, सॉरी 2015 में हुई। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। इसका स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जी हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की उर्लोटों का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश उनकी कालजयी रचना है जिसमें धार्मिक कृतियों पर प्रहार किया गया, धार्मिक कृतियों पर प्रहार किया है, और वेदों की उर्लोटों नारा भी दयानंद सरस्वती जी ने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी के तट पर है? तो ऑप्शन नंबर सी इस सतलुज नदी के तट पर है। और भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है भाखड़ा नागल बांध। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भाखड़ा नागल दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांधों में से यह एक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बना है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोधी वंश का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासन इब्राहिम लोधी था। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। वह 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध करते हुए मारा गया। बाबर से युद्ध करते हुए मारा गया। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। संविधान के भाग नंबर 3 में और ये हमें अमेरिका से लिए गए हैं। हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और संविधान लागू हुआ था तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, 1 हटा दिया गया है और 1 हटाया है। 42वें संविधान संशोधन 1973 के तहत हटा दिया गया है। जो था संपत्ति का अधिकार 7 में से 1 हटा दिया और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में 7 मौलिक अधिकार हैं, अब 6 हैं। अब जो अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं या प्रेरित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 है, ये ध्यान रखना है, और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। थाईलैंड में सफेद हाथियों को शाही शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सफेद हाथियों को पकड़ना और मारना कानूनी रूप से वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने यह उपदेश अपने ही शिष्यों को दिया था। लुम्बिनी में जन्म में बता चुका हूँ, कुशीनगर में मृत्यु बता चुका हूँ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रंजना नदी पीपल के वृक्ष के नीचे, ये मैं सब बता चुका हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को
सारनाथी में वाराणसी के पास पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध के उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अहमदाबाद को अपने विशाल कपड़ा उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो इसी के साथ हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसी लगी क्लास आपको, ये हमें कमेंट करके बताना है। ऐसे ही हम धीरे धीरे 2000 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज ख़त्म कर लेंगे। धन्यवाद।